हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग में हम जो है एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं अभी। इसमें मैं आपको जो है एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हूं जेनेटिक्स का। तो इसमें हम जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो 12th क्लास एनसीईआरटी का टॉपिक है उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने इससे पहले 8-9 लेक्चर आपको दे चुका हूँ, तो उसी के कंटिन्यूएशन में आज का नया लेक्चर होगा। आज का जो लेक्चर होगा, हमने जो है पिछले लेक्चर में जो चीज़ अब तक कवर किया है उसमें जो है आपको वन जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है, यानी वन जीन का इनहेरिटेंस का मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और उस मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो वन जीन का इनहेरिटेंस है उससे मेंडल ने जो कंक्लूजन निकाले, जो जनरलाइजेशन निकाला, जिसको मेंडल का लॉ बोला जाता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसको कैसे हम समझते हैं या मेंडल ने कैसे उसे समझा, इस चीज़ को हमने देखा। आज उसके नेक्स्ट टॉपिक यानी 2 जीन का इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे। एक्चुअल में देखिए आपको 2 तरीके का इनहेरिटेंस मेंशन किया गया है। आज 2 जीन इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। आपके सिलेबस में 1 जीन इनहेरिटेंस और 2 जीन इनहेरिटेंस दोनों है। दोनों में क्या डिफरेंस है, जैसे आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि मेंडल के समय ये मान के चलते थे कि 1 जीन या फिर 1 फैक्टर, ठीक है, 1 जीन और 1 फैक्टर ये कंट्रोल करता है या ये रिस्पॉन्सिबल है 1 फिनोटाइप के लिए, एक फिनोटाइप के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे एक जीन है, एक कोई जीन है, एक जीन है, ये जीन जो है जैसे एक कैरेक्टर स्टेम की हाइट को कंट्रोल करता है। हाँ, यहाँ एक चीज़ ज़रूर हो सकता है कि ये जो जीन है इस जीन के वेरिएंट हो सकते हैं। वेरिएंट्स को हम एलील्स बोलते हैं, ठीक है। जो वेरिएंट्स है उसको एलील्स बोलते हैं, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी टॉलनेस के लिए है, डोमिनेंट है, और स्मॉल टी रिसेसिव है। तो एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है। ये दोनों एलील्स के पेयर जो है, एक जो है प्लांट का जो हाइट है, एक कैरेक्टर, ये एक प्लांट का हाइट जो है ये एक कैरेक्टर है, और कैरेक्टर कैसा है, फिनोटिपिक है, इसको कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ भी इसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, और वो वेरिएशन 2 फॉर्म में है। एक जो है टॉलनेस के फॉर्म में है और एक जो है डॉर्फनेस के फॉर्म में है, ठीक है। तो हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि जो एक जीन ये एक मेंडेलियन फैक्टर है, उसके जो एलील हैं वो एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को, इसके इनहेरिटेंस को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे थे। इस बात को कैसे हम समझते हैं, तो उसको हम बोल रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने आपको पढ़ाया था उसमें इस चीज़ को दिखाया गया था कि वो कैसे कंट्रोल करता है। अब जैसा कि टॉपिक के नेम से आपको क्लियर है कि हम पढ़ने वाले हैं 2 जीन इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे हम 2 जीन को लेने वाले हैं। जो आपके बुक में एग्जाम्पल है, अगर मैं उसी को लेके चलूँ, ठीक है, उसी को लेके चलेंगे ही, क्योंकि वो बेहतर रहेगा आपको पढ़ने में, समझने में, आप उससे फेमिलियर होंगे। तो जो आपके बुक में एग्जाम्पल है इसमें देखिए 2 जीन कौन से लिए गए हैं। यहाँ पे 2 जीन लिए गए हैं। एक जीन इसमें है, ये है सीड के सेव का, ठीक है। एक जीन जो है सीड के सेव का है। तो इस जीन में जो सीड का सेफ है इसके 2 एलील्स हैं। यहाँ पे जो एलील्स हैं वो 2 हैं। वो क्या है, क्योंकि जो सेफ है उसके 2 ट्रेट हैं, एक राउंड और दूसरा है रिंकल, ठीक है। एक राउंड है, एक रिंकल। तो राउंड के लिए हम इस तरीके से कैपिटल आर और रिंकल के लिए स्मॉल आर ये एब्रीविएशन यूज करते हैं। तो एक तो देखिए एक कैरेक्टर है ये
सीड का शेप, और इसको एक जीन और उसके 1 पेयर ऑफ एलील ये कंट्रोल कर रहे हैं। एक्चुअल में 1 जीन का मतलब 1 पेयर ऑफ, ठीक है, इसको मैं बोलूँ 1 पेयर, ठीक है। हर जीन पेयर होता है, एलील्स भी पेयर है। अभी मेंडल के हिसाब से तो हम यही मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो दूसरा इसने ले रखा है, जो इसमें दूसरा जो है, दूसरा जो चीज़ है सीड का कलर, ठीक है, दूसरा है सीड का कलर, तो ये भी एक जीन होगा, यानी 1 पेयर जीन होगा, ठीक है। ये दूसरे पेयर का जीन है और इसके भी एलील्स होंगे। मेंडल के हर कैरेक्टर का एलील्स है, तो इसका जो एलील है वो है येलो कलर और दूसरा है ग्रीन कलर। यहाँ पे येलो कलर डोमिनेंट है तो इसको कैपिटल से शो करते हैं, ग्रीन कलर रिसेसिव है, इसे स्मॉल से सेव करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि एक्चुअल में बात क्या हुई कि जैसे मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस से आपने एक निकाला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, एक निकाला था, जो कंक्लूजन निकले थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा कंक्लूजन जो निकला था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो हमने पीछे जो है पीछे की वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता था कि जो 1 पेयर जीन है, ये 1 पेयर जीन में जो इसके एलील हैं ये डोमिनेंट और रिसेसिव हैं, मतलब एक डोमिनेंट होता है एक रिसेसिव होता है, ठीक है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये बताता था कि एक्चुअल में जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो जो पेयरिंग हुई है, टेम्पररी पेयरिंग हुई है, जैसे कि टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये फर्दर अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये 2 चीज़ें निकली। उसी तरीके से जो 2 जीन इनहेरिटेंस है, इससे एक कंक्लूजन निकलता है, जो तीसरा कंक्लूजन है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। तो हम इस चीज़ को समझेंगे कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक इंडिपेंडेंट है, दूसरा असॉर्टमेंट है। तो हम समझेंगे क्या मतलब है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, ठीक है। तो इसको समझते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो क्या बोल रहा है। देखो आप, जो मेंडल का कहना है ना, जैसे एक बात आप समझो कि जो प्लांट है, जो कोई आप पी प्लांट ले रहे हो, तो पी प्लांट में जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस ले रहे थे, जब तक हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को लिया तो तब तक हमने माना कि एक कैपिटल टी है, दूसरा स्मॉल टी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ स्टेम की हाइट का जो कैरेक्टर है उसके इनहेरिटेंस को जानने के लिए क्रॉस करवा रहे हैं। यहाँ ये चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि अगर प्लांट में स्टेम की हाइट के 1 जीन का इनहेरिटेंस देख रहे हैं, तो क्या उस प्लांट में फ्लावर का कलर नहीं था? क्या वहाँ सीड में कि ये सब चीज़ें नहीं थी? ये भी थी, लेकिन हम फोकस एक जीन के इनहेरिटेंस पे कर रहे थे। तो एक्चुअल में मेंडल ये समझना चाह रहे थे कि उनका जो जनरलाइजेशन है, क्या वो एक सिंगल जीन के इनहेरिटेंस पे ही काम करता है या एक से ज़्यादा जीन के इनहेरिटेंस पे भी काम करता है। तो इसी वजह से मेंडल ने 2 जीन का इनहेरिटेंस और 3 जीन का इनहेरिटेंस भी इसके एक्सपेरिमेंट भी किए। आपका जो सिलेबस है उसमें 1 जीन इनहेरिटेंस और 2 जीन इनहेरिटेंस को बताया गया। 3 जीन में कुछ अलग नहीं होता है। मेंडल जस्ट कन्फर्मेशन के लिए कर रहे थे कि उनका जो रूल है, जो लॉ है, कंक्लूजन है, उसे और वैलिडिटी मिल जाए। वो उसे और एश्योर होना चाहते थे, इसलिए नंबर ऑफ जीन को बढ़ा के अपने एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे।
अभी जो हम यहाँ जो आपका सिलेबस है 2 जीन इनहेरिटेंस, तो इसमें क्या फ़र्क क्या पड़ेगा, ये बात थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी देखो हमने जो चीज़ें ली हैं, 2 चीज़ लिया है, एक तो सीड का शेप लिया है और एक सीड का कलर लिया है। ठीक है, यहाँ मैं आपको समझाऊँ, थोड़ा इसे हटाऊँगा मैं, फिर इसके बाद आपको समझाता हूँ। देखिए, जैसा मैंने आपको पीछे समझाया कि देखिए जीन जो है डीएनए में होते हैं, ठीक है, और डीएनए और हिस्टोन मिलके क्रोमैटिन फाइबर या फिर क्रोमोसोम बनाते हैं। ये आप समझते हो, क्रोमोसोम कंडेंस स्टेट है और क्रोमैटिन फाइबर डीकंडेंस स्टेज है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से दिखाते हो। आपको पता है कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, तो अगर कोई जीन यहाँ पे वाई जीन है तो यहाँ उसका एलील होता है, ये इसके एलील की लोकेशन है, यहाँ पे इसका एलील्स होते हैं। ठीक है, अब एलील्स दोनों पे एक ही हो सकता है या फिर उससे अलग हो सकता है। जैसे इस बात को ऐसे समझो, आप देखो, जैसे जो मेंडल ने जो प्लांट लिया है ना, पाइसम सटाइबम, ये जो पाइसम सटाइबम लिया है, इसमें 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 7 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। तो इसके क्रोमोसोम के इस तरीके से पेयर होंगे। ठीक है, नीचे भी दिख रहा है आपको, जैसे ये देखिए, ये पहला पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, चौथा पेयर, पांचवा, छठा, सातवां, दिख रहा है लास्ट तक आपको। ठीक है, ये 7th पेयर। तो ये सब भी आपस में इनके होमोलॉगस पेयर होंगे। इस तरीके से ये देखिए, ये अलग अलग हैं, हर पेयर दूसरे पेयर से अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पेयर पे जो जीन होगा, ये इस पेयर के जीन से ये दोनों जीन आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब तो इसका मतलब कुछ ऐसा है, इस तरीके से 7 पेयर है और जो आप कैरेक्टर चूज कर रहे हैं उसका भी जीन इसी पे है। जैसे हम मान लेते हैं, ये एक्चुअल में सही नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, हम मान लेते हैं कि मेंडल ने एक्चुअल में जो दोनों कैरेक्टर लिया, ठीक है, देखो मेंडल ने जो दोनों कैरेक्टर लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सीड का कलर वाला जीन है और यहाँ पे सीड की शेप वाली जीन है। ठीक है, तो सीड के शेप का जो जीन है उसमें आप कैसे इसे बताते हैं, इसका एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, जो एलील्स है, इसके भी तो एलील्स होते हैं ना, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो यहाँ जो है सीड के शेप को कैपिटल आर राउंड के लिए, ठीक है, और स्मॉल आर रिंकल के लिए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे
एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है। जो डोमिनेंट है इसमें क्या है, इसमें कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई है। ये येलो कलर के लिए है और ये ग्रीन कलर के लिए। ठीक है, तो अब थोड़ी बात आपको समझ में आएगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में इस एक जीन को अगर मान लो हम इसमें से एक ही सेलेक्ट करते, इस एक ही जीन को सेलेक्ट करते, तो इनको अलग अलग इनके इनहेरिटेंस को मोनोहाइब्रिड से वो समझ चुका है। मोनोहाइब्रिड से जब पता लगाया तो उसे पता लगा कि एलीज में एक पेयर डोमिनेंट है और दूसरा पेयर रिसेसिव है, और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरे जीन भी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये आई बात समझ में। अब ये दोनों जीन है आपके पास, दोनों जो जीन है ये अलग अलग क्रोमोसोम पे हैं। ऐसा मेंडल की केस में हुआ था। ये ज़रूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो, लेकिन ऐसा मेंडल की केस में हुआ था। तो मैं बाकी क्रोमोसोम को यहाँ से हटा रहा हूँ, बोर्ड में थोड़ी जगह खाली करने के लिए। ये है बट इसे मैं हटा रहा हूँ, ये आपको समझने के लिए बनाया था। ठीक है, तो देखो अब क्या है कि वो बोल रहा है ना कि यहाँ जो जीन है वो जो है क्रोमोसोम नंबर 2 के जीन से, आपको थोड़ा समझाऊं इस चीज़ को, क्रोमोसोम नंबर 2 के जीन से ये दोनों जीन आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे इस बात को ये ऐसे समझो कि अगर यहाँ पे जैसे यहाँ जो जीन है इसमें क्या चीज़ आ सकता है, डोमिनेंट और रिसेसिव। जैसे मान लीजिए हम इसे हेट्रोजाइगस मान ले, तो ये कैपिटल वाई है और यहाँ पे स्मॉल वाई है। ठीक है, यहाँ पे जो जीन है वो स्मॉल आर है और यहाँ पे भी स्मॉल आर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखिए ये जो कैरेक्टर को कैरी कर रहा है ये हेट्रोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल क्या हुआ, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये F1 के हाइब्रिड जैसा है। अगर मोनो हाइब्रिड आप क्रॉस निकालते तो ये F1 का हाइब्रिड जैसा है। यहाँ ये भी पॉसिबल था, यहाँ पे स्मॉल वाई की जगह कैपिटल वाई भी पॉसिबल है और यहाँ पे कैपिटल वाई की जगह स्मॉल वाई पॉसिबल है। एक्चुअल में इस बात को थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई एक पेयर है, कोई भी एक पेयर है, ठीक है, ये कोई भी एक पेयर है, ये मान लीजिए पहला पेयर है, इस पे कोई जीन है, जैसे मान लीजिए अगर हाइट का जीन है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इस पे हाइट का जीन बोल रहे हैं, हाइट का जीन है, तो उसके दो वेरिएबल थे कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये चीज़ कह रहे हैं कि यहाँ पे कैपिटल टी हो सकता है या स्मॉल टी हो सकता है, यहाँ पे भी कैपिटल टी हो सकता है या फिर स्मॉल टी हो सकता है। इसका मतलब है इस पे हुई इवेंट इससे हुई इवेंट से इंडिपेंडेंट है। ठीक है, मतलब यहाँ जो चीज़ होगी वो इससे इंडिपेंडेंट है। जैसे अगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि जब यहाँ कैपिटल टी होगा तो यहाँ भी कैपिटल टी होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। और जब यहाँ स्मॉल टी है तो यहाँ भी है, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो इससे कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो कॉम्बिनेशन बनते हैं वो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी। ये कैसे बना होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसे बना होगा। देखिए ये हेट्रोजाइगस है, ये दोनों होमोजाइगस हैं। होमोजाइगस कब बना, जब दोनों पे स्मॉल टी
या दोनों पे कैपिटल टी। और हेटेरोजाइगस कब बना? जब एक पे कैपिटल टी एक पे स्मॉल टी। ठीक है, तो एक पेयर ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसमें ये दो जीन लोकस है, इसके जो जीन की एलील्स आपस में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, एक इंडिपेंडेंसी ये होती है। दूसरा जो मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए ये एक पेयर है और ये दूसरा पेयर है, इस पे दूसरी जीन है जो दूसरे कैरेक्टर को कंट्रोल करती है, ये दूसरे कैरेक्टर को। तो ये जो सीड कलर को कंट्रोल करने वाली जीन है ये सीड के शेप को कंट्रोल करने वाली जीन से इंडिपेंडेंट है। जैसे कि यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ कौन सी कंडीशन आएगी, यहाँ ये हेटेरोजाइगस भी हो सकती है और होमोजाइगस। जैसे इस कंडीशन में मैंने स्मॉल आर दिखा दिया। ठीक है, अगर मैं चाहता तो यहाँ कैपिटल आर भी दिखा सकता था और कैपिटल आर स्मॉल आर भी दिखा सकता था। तो इसका मतलब है इस सेट ऑफ क्रोमोसोम ये होमोलॉगस पेयर इस होमोलॉगस पेयर से इंडिपेंडेंट है। एक्चुअल में जो सातों पेयर हम वो आपस में इंडिपेंडेंट है। जब ये क्रोमोसोम इंडिपेंडेंट है तो उसको कैरी क्रोमोसोम पे जो जीन कैरी हो रही है वो खुद भी इंडिपेंडेंट है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब इसी चीज़ को वहाँ बोला जा रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जब ये इंडिपेंडेंट है तो इसकी पेयरिंग भी जो इनकी पेयरिंग होगी वो पेयरिंग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी। इसी चीज़ को हम देखेंगे क्रॉस में। अभी मैं उसको आपको क्रॉस में समझाऊंगा कि ये कैसे एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो अभी हम चलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस से इस बात को आपको समझाते हैं। ठीक है, तो इसे मैं अभी हटा रहा हूँ। ये बातें आप समझ गए कैसे जीन है, जीन की लोकेशन कैसे क्रोमोसोम पे है और कैसे वो इंडिपेंडेंट ग्रुप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यही आपको समझाना चाह रहे थे। चलिए जैसा आपके बुक में एग्जाम्पल दिया गया है हम उसी चीज़ को लेंगे। ठीक है, हम इसी एग्जाम्पल को लेंगे। जैसे आपको बोला गया है कि जो पेरेंट जनरेशन है इसमें एक हमने लिया है राउंड एंड येलो पेरेंट्स। ठीक है, ये एक जीन है ये दूसरी जीन है, ये समझिए 1 पे ये 2 पे। ठीक है, राउंड एंड येलो इसका क्रॉस कराया गया है रिंकल्ड एंड ग्रीन से।